जवाब दोगे? पूरा मजमा बोले हमको किससे डरना? आवाज नहीं आ रही, किससे डरना? तैयार हो आप लोग? और डरते हैं अल्लाह से? कल भी मैंने यही सवाल पूछा था, भाई हम अल्लाह से डरते हैं? तो आवाज मिली थी कि अल्लाह से डरते और डरना भी चाहिए। अरे अल्लाह खुद कहते हैं मुझसे डर, मुझसे डर। क्या होगा? अल्लाह फरमाते इधर डरना होगा, इधर मौत होगी, वहां तेरी कब्र को जन्नत बना दूंगा। यहाँ डरना होगा, जिंदगी में डरना होगा, डरते डरते मौत आएगी, वहां तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दूंगा, आखिरत में भी जन्नत अता करूंगा। अल्लाह ने फरमाया मन खौफ मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा और सारे गुनाहों को छोड़ दे। अल्लाह फरमाते डरता जाएगा, मौत के वक्त आएगा, अपनी कब्र में जाएगा, आखिरत आएगा। अल्लाह फरमाते तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दूंगा, आखिरत में जन्नत का फैसला कर दूंगा। तो मेरे प्यारों फिर एक मर्तबा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन 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 अल्लाह से डरता? बोलो डरते ना। मैं वही बात दोहराऊंगा जो कल मैंने दोहराई। बोलो डरते ना अल्लाह से। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये में हमको अल्लाह की कुदरत मिली। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता। बोलो ना अल्लाह को कोई रोकने वाला, अल्लाह को कोई टोकने वाला, अल्लाह के बढ़कर कोई ताकत वाला, अल्लाह से बढ़कर कोई इख्तिदार वाला, अल्लाह से बढ़कर कोई हुकूमत वाला? सबका जवाब होगा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारों आज मैं फिर गंगापुर में कहता हूँ अगर हमको अल्लाह से डर लगता है तो मोबाइल पर क्या होता है मेरे प्यारों? ये मोबाइल पर गेम खेली जाती है, मोबाइल पर स्नैप चैटिंग होती है, मोबाइल पर अलग अलग स्टेटस आते हैं, मोबाइल पर जीना होता है, मोबाइल पर चोरी होती है, मोबाइल पर ब्याज का कारोबार होता है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में चुगली की जाती है, मोबाइल में गीबत की जाती है। मेरे प्यारों अल्लाह की कसम खाकर बोलो क्या ये हमारा ईमान है? नहीं बोलो नहीं ये हमारा ईमान है। अरे मोबाइल बनाने वाले ने बनाया, बहुत अच्छा काम किया, सारी दूरी को करीब कर दिया। मोबाइल वाले ने मोबाइल में दुनिया का एजुकेशन रखा, दीन का एजुकेशन रखा, सारी मालूमात रखी। और अल्लाह की कसम आज तक किसी मुफ्ती ने ये नहीं कहा कि मोबाइल हराम है, किसी आलिम ने ये नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तहरीमी है, किसी ने ये नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तंजीही है। आज मैं भी कहता हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ कि मोबाइल का रखना जायज है, मोबाइल का खरीदना जायज है, मोबाइल का बेचना जायज है, मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज है। मगर मेरे गंगापुर वालों अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो जायज है? मोबाइल पर नंगी औरतों को देखना, स्नैप चैटिंग करना, पबजी खेलना, गेम खेलना, एपिसोड पर एपिसोड, एपिसोड पर एपिसोड देखना, चुगली करना, गीबत करना, इस मोबाइल की वजह से हमारी बीवी हमसे नाराज, इस मोबाइल की वजह से हमारे बच्चों के अखलाक बिगड़ गए, आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। अरे इस मोबाइल की वजह से माफ करना मेरे प्यारों, हमारी माँ हमसे नाराज, हमारे अब्बा हमसे नाराज, बल्कि गंगापुर वालों और जामिया उमर बिन खत्ताब के प्यारे यहाँ के रहने वालों अल्लाह की कसम अगर दुनिया में डिवोर्स और तलाक हो रही है तो इसी मोबाइल की वजह से हो रही है। वैसे ही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। आपको एक बहुत अजीब बात सुनाऊंगा। गुनाह इतना खतरनाक है कि ईमान को कमजोर करता जाता है। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, अल्लाह के वली। भाई वलियों को तो मानते हो ना? अरे हाँ बोलो ना, मैंने प्यार मोहब्बत से बोलो हाँ। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, हजरत फुजैल। साथ में बोलेंगे, नाम बोलो। हजरत, पूरा नाम है हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो हजरत फुजैल बिन अयाज। आप सिर्फ इतना याद रखें, हजरत फुजैल बहुत बड़े हदीस के इमाम हैं, हाफिज वक्त है, कारी वक्त है, आलिम वक्त है। और जब वो हदीस का सबक पढ़ाते इतना बड़ा मजमा, आज हमारे यहाँ पे जैसा जामिया उमर बिन खत्ताब या कोई और मदरसा हो, एक उम्र की कैद होती है भाई, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, शादीशुदा बहुत कम मदरसे में आते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा होता कि हजरत
हजरत फुजैल के लिए एक तख्ता लगाया जाता, वो तख्ते पर आ जाते और हदीस का सबक पढ़ाने बैठते, हजारों का मजमा होता था। हजरत फुजैल उस वक्त सबक पढ़ाते थे, लेकिन आपको मालूम है जो भी सबक पढ़ाने वाला उस्ताद हो या टीचर हो या प्रोफेसर हो, वो अपना जो स्टूडेंट बहुत होशियार होगा उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा होगी। बोलो उसकी तरफ तवज्जो, क्योंकि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा तालिबे इल्म है, वो बहुत अच्छा सुनने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। तो हजरत फुजैल जब सबक पढ़ाने आते तो सामने एक जवान लड़का बैठा रहता और इतने प्यार मोहब्बत से सबक को सुनता भी था, लिखता भी था, पढ़ता भी था, सवाल भी करता था और उसको याद भी करता था। हजरत फुजैल कहते थे इतने सारे मेरे स्टूडेंट थे, मैं गिन नहीं सकता, क्योंकि रोजाना स्टूडेंट आते जाते गए और बड़ी उम्र वाले आते, छोटी उम्र वाले आते। हजरत फुजैल कहते मुझे भरोसा है तो मेरे इस तालिब इल्म पर भरोसा है जो मेरी एक एक बात को नकल करता है, उसको लिखता है, उसको सुनता है और उसको दूसरों तक पहुंचाता है। बहुत प्यार। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत फुजैल सबक पढ़ाने आए, वो स्टूडेंट नहीं है। बोलो वो स्टूडेंट एब्सेंट, हाजिर नहीं। तो अब इतना बड़ा मजमा, हजरत फुजैल ने सोचा हो सकता बीमार होगा या कुछ काम आया होगा, क्योंकि उस जमाने में ऐसी कोई पाबंदी तो होती नहीं, आते थे जाते थे, लोग आते थे जाते थे, अपनी अपनी सवारियों पर आते थे, कुछ दिन इल्म हासिल करते थे, फिर चले जाते थे। दूसरे दिन फिर हजरत फुजैल ने देखा, बोलो वो स्टूडेंट, साथ में बोलो वो तालिबे इल्म। तीसरे दिन फिर देखा, बोलो वो तालिबे इल्म। करते कराते हफ्ता गुजर गया। हफ्ते के बाद जब सबक पूरा हुआ, हजरत फुजैल ने कहा सब बैठो, कोई जाना नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि मेरा वो तालिब इल्म कहाँ है, मेरा वो तिलमीज, मेरा वो स्टूडेंट जिसका ब्राइट फ्यूचर, ब्रिलियंट, वो बहुत प्यारा मेरा तालिब इल्म कहाँ है। तो किसी ने मजमे में कहा कि वो तो बहुत बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, हो सकता है कुछ घंटे बाद वो नहीं रहेगा दुनिया में। हजरत फुजैल को ऐसी घबराहट हुई, मेरा स्टूडेंट और इतना अच्छा याद करने वाला, इतना अच्छा पढ़ने वाला, इतना सुनने वाला और सारी हदीसों को सीने में रखने वाला, लोगों तक पहुंचाने वाला। हजरत फुजैल ने ऐलान किया सब चलो, कोई पीछे नहीं रहेगा, सब चलो, मुझे उनके घर पे जाना है, मेरे उस बच्चे से, क्योंकि उस्ताद तो बाप होता है ना, मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। ये गए, वहां गए तो देखा वो आखिरी सांसें ले रहा। बस अब क्या करे भाई, मौत तो ऐसी चीज है जिसको कोई रोकने वाला नहीं। हजरत फुजैल ने पूरे मजमे को कहा सब यासीन पढ़ो। आपको मालूम है सूरे यासीन ये कुरान की रूह है। बोलो कुरान की रूह है। बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे और पढ़ना भी चाहिए। बोलो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सूरे यासीन पढ़ो। बोलो कुरान की रूह है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी का आखिरी वक्त आए उसके सामने क्या पढ़ने का? क्यों? क्योंकि उसकी रूह पे हमला हो रहा है और सूरह यासीन भी कुरान की रूह है। उसकी रूह पर जोर वाला हमला नहीं होगा जब सूरह यासीन उसके सामने आ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। सूरह यासीन तो बहुत प्यारी सूरत है। बात आई तो मैं आपको बता दूं, सूरह यासीन इतनी प्यारी सूरत है, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी मेरा उम्मती रात को अपने बिस्तर पर जाए एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ ले। कौन पढ़ेगा? बोलो इंशाअल्लाह। क्या फायदा होगा सुनना। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती रात को बिस्तर पर जाए एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया सूरह यासीन पढ़ के सो जाएगा, सुबह में उठेगा, इस हाल में उठेगा अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया होगा। आमीन। और एक मर्तबा तो हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? 10 कुरान खत्म करो। 10 कुरान। एक कुरान में 30 पारे खत्म करते करते महीने निकल जाते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 कुरान खत्म करो। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती कोई भी हो, कहीं का भी हो, एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ेगा 10 कुरान पाक के खत्म करने का सवाब मिल जाएगा। चलो वो वाक्य पर आ जाओ। हजरत फुजैल बोलो कौन थे? टीचर का नाम, उस्ताद का नाम हजरत फुजैल। अपने स्टूडेंट के पास आए, आखिरी सांसें ले रहा और बड़े मजमे को लेकर आए थे। हजरत फुजैल ने कहा पूरा मजमा यासीन 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 पढ़ो, कुरान की रूह पढ़ो। आपको मालूम है सबने यासीन पढ़ना शुरू किया। वो जो स्टूडेंट था ना, वो स्टूडेंट उसने यूं आंख खोला। बोलो उसने
आँख खोला, आँख खोलकर कहा मेरे उस्ताद इनको यासीन पढ़ने का मना कर दो, मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। बोलो मेरे को कोई फायदा। हजरत फुजैल हैरान हो गए कि मौत का वक्त है, दिमाग ठिकाने पर नहीं होगा, इसलिए ऐसी बेकी बेकी बातें करता है। हजरत फुजैल ने कहा ठीक है चलो यासीन मत पढ़ो, सब लोग कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो पढ़ो, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मौत के करीब है उसके पास जाकर कलमा पढ़ लो, उसके पास जाकर कलमा पढ़ लो, तुम्हारे कलमे की वजह से वो भी कलमा पढ़ लेगा। तो बस हज़रत फुजैल ने सबको कहा कलमा पढ़ो, तुम्हारे कलमे और मेरे कलमे की वजह से ये मेरा बच्चा कलमा पढ़ लेगा, मेरा शागिर्द कलमा पढ़ लेगा। वो शागिर्द ने फिर अपनी आंखों को खोला, कहा उस्ताद इनको कलमा पढ़ने मना करो, कोई फायदा नहीं होगा, न यासीन से फायदा होगा, बोलो ना। तो उस्ताद ने कहा मेरा बेटा क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? कहा थोड़ी देर पहले अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया है, थोड़ी देर पहले आपके आने से थोड़ी देर पहले अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया। इतना कहा और इंतकाल हो गया, इतना कहा इंतकाल हो गया। अब जाहिर बात है कफन दफन तो होना ही है, गुस्ल तो होना ही है, ऐलान तो नहीं कर सकते कि ईमान छीन लिया गया। लेकिन हज़रत फुजैल बहुत रोए, बहुत रोए। अल्लाह मेरा बच्चा जैसा था, अल्लाह मेरा स्टूडेंट था, बहुत सबक याद करता था, कितनी हदीस से याद किया, कुरान पाक का हाफिज था। अल्लाह अल्लाह सूरह यासीन ने भी उसको काम नहीं दिया, अल्लाह हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी काम नहीं दिया। हज़रत फुजैल यही करते करते रोते रोते असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी और रात को बगैर खाए सो गए। और सोते सोते भी अल्लाह मेरे बच्चे का क्या हुआ, अल्लाह मेरे बच्चे का क्या हुआ। रात को हज़रत फुजैल ने उस बच्चे को कब्र में देखा, चारों तरफ से आग लगी हुई है, कब्र में चारों तरफ से। वो दुनिया वाली आग नहीं, कब्र में जो आग आती है ना वो जहन्नम से सप्लाई होती है, वो जहन्नम की आग जिसको अल्लाह ने फरमाया कन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व आशिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कब्र में आग आएगी और वो जहन्नम की आग होगी। बस हज़रत फुजैल ने देखा चारों तरफ से आग और धुएं और लोहे मारे जा रहे। हज़रत फुजैल रात को ख्वाब में कहते मेरा बेटा बताना ये सब क्या हो गया, मेरा बेटा ये 7 दिन के अंदर ये सब क्या हो गया। अब वो जो बच्चा है ना वो कहता मेरे उस्ताद मेरी जिंदगी में 3 गुनाह थे, अल्लाह ने मौत से पहले मेरे कलमे को छीन लिया। हज़रत फुजैल ने कहा बेटा तू क्या गुनाह करता था, क्या 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 गुनाह करता था, तू तो मेरे सामने बैठता था, क्या गुनाह? कहा सबसे पहला गुनाह मैं चुगली बहुत करता था, इधर की उधर, उधर की। जो आज हम इसको नॉलेज समझते हैं, हम इसको एजुकेशन समझते हैं। जाएगा एक के पास जाएगा, तेरे को मालूम तेरे बारे में वो क्या क्या बोलता है, तेरे को माँ की गाली भी दिया, तेरे को मालूम नहीं कितना बोला। उसको जाके बोलेगा अरे मैं उसके पास गया था, ओहो तेरे बारे में तो क्या क्या खराब खराब बातें बोलता। अब खुद घर में जाता, यहाँ 2 का झगड़ा शुरू हुआ। इन 2 का झगड़ा नहीं था, वो खानदान का झगड़ा था, वो मियाँ बीवी का झगड़ा था, अरे वो मालूम नहीं भाई भाई का झगड़ा था। खानदान उजड़ गया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, एक दूसरे को मारा, छुरे निकाले, बंदूकें निकाली, न जाने कितना फसाद हुआ। और वो आराम से बैठा है चुगली करने वाला। वो शागिर्द ने कहा मेरा काम यही था चुगली करना, 2 में लड़ाना। और दूसरा काम, दूसरा गुनाह ये था मैं हसद बहुत करता था। हसद समझते हो, समझते हो? जलन, जेलेसी। और सच बताओ आज हमारे अंदर ये बीमारी कूट कूट के भरी है, ये बीमारी। अल्लाह के सामने वाले को न जानता है, न पहचानता है, न उसका कोई वाकया मालूम है। मगर किसी हमारे गांव में या करीब के गांव में देखा कि किसी के घर के बाहर अच्छी गाड़ी खड़ी है, अच्छी गाड़ी खड़ी है, उसने कुछ कहा नहीं तुझे, बस इसको फिक्र इसके पास गाड़ी कहां से आई, इसके घर में कलर कैसे होता है, इसके घर में दूसरा मंजिल कैसे बन गया, इसके पास ये जमीन कहां से आई। सच बता वो तेरे पास मांगने आया था?
भाई तेरे पास मांगने आया था, उसने झोली फैलाई थी तेरे सामने आकर वो कुछ कहा था। अरे भाई जब तू देख रहा है देख अल्लाह को के अल्लाह इसको बहुत दे दे, अल्लाह मुझे भी दे दे। बोला ऐसा कहने में कोई हरज, बोला ऐसा कहने में कोई हरज, लेकिन नहीं हमारे दिल में जलन। और माफ करना मेरे प्यारो, इतनी जलन हमको आती है कि रात की नींद भी हमारी हराम हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो वो तालिब इल्म ने कहा नंबर 1 में चुगली करता था, गुनाह नंबर 2 बोलो, तीसरा क्या कहा मालूम, कभी कभी दारू पी लेता था, कभी कभी शौक में दारू शराब पी लेता था। कहा ये 3 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मौत के वक्त मेरा कलमा छीन लिया। मेरे दोस्तों क्या ये गुनाह हम लोग नहीं करते हैं? हमको नशे की आदत नहीं, बीड़ी की आदत, सिगरेट की आदत, तंबाकू की आदत, गुटखे की आदत। मेरे प्यारों मालूम नहीं कैसे कैसे नशे की हमको आदत, चुगली करना, हसद करना, दुश्मनी रखना, नफरत पैदा करना। मेरे प्यारों इसलिए आज मैं आप तमाम से एक भिखारी बन के भीख मांगता हूँ, मेरे प्यारों गुनाहों को छोड़ो और अपना कलमा और अपने ईमान की हिफाजत करो। पूरा मजमा एक साथ में बोल दे ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ना करने धरने वाला कौन? फिर एक मर्तबा बोल दो भाई, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये एक बात हो गई मेरे प्यारों। आप लोग नाराज तो नहीं? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि उर्दू समझ रहे हो ना आप लोग, समझते हो जब इतनी हाई लेवल की उर्दू समझे आपने मौलाना यूनुस साहब की, हाँ तो मेरी उर्दू तो समझते होंगे। बोलो समझ में आ रही है ना उर्दू? हाँ, क्योंकि देखो समझ में आ रहा है ना तो मैं बहुत पते की बात पे जा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? टाइम है आपके पास? मेरे प्यारों एक बात समझना, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आवे ना तो इधर का उधर हो जाता है, मालूम है ना आपको? आ रहा है समझ में? आ रहा ओ समझ में नहीं आवे ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एक 8 साल का बच्चा होगा, कितने साल का, वो मदरसे में या स्कूल में पढ़ता था। अब वो घर में जब आवे ना और उसको पेशाब आवे तो उसका एक जुमला था, अपनी मम्मी को कहता था सुसु आई या शीशी आई, तो माँ समझ जाती थी कि इसको पेशाब करना है। माँ उसको बाथरूम में टॉयलेट में ले जाती, वहां जाकर वो पेशाब कर लेता। एक मर्तबा क्या हुआ, बहुत सारे मेहमान घर में और बच्चा आया। बच्चा तो बच्चा होता है, आकर कहने लगा मेरी अम्मी और मेरी अम्मी। अम्मी ने कहा क्या हुआ? कहा अम्मी सुसु या शीशी जो भी कहता था, अम्मी सुसु आई। तो माँ को बहुत अजीब लगा क्योंकि सारे मेहमान हंसने लगे। खैर माँ ने उस वक्त उसको टॉयलेट में लिया, पेशाब कराया। जब मेहमान चले गए तो माँ ने बड़ा डांटा कि इतना बड़ा हो गया, पेशाब आती है तो सुसु शीशी करता है। तो कहता है फिर क्या बोलूं मैं, मुझे तो आती है भाई, सबको आती है पेशाब, तो क्या बोलूं? कहा आज से ये कहने का मुझे गाना गाना है, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। मेरे को क्या करना है? अब वो आदत बच्चे की जैसा माँ बाप ने सिखाया। अब वो बच्चा जब भी आवे तो एक ही बात करे आकर, क्या कहे? अम्मा मेरे को गाना गाना। अम्मा समझ जाए इसको क्या करना है, पेशाब करना है। माँ उसको लेके जावे टॉयलेट बाथरूम में, पेशाब रोज की आदत हो गई। बस माँ मेरे को गाना गाना है और माँ समझ जाए कि इसको पेशाब करना। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये बच्चा अपनी स्कूल से पिकनिक पे जा रहा। पिकनिक समझते हो? पिकनिक पे जा रहा, वो सारी टीचर भी जा रही, सारे बच्चे जा रहे, ये बच्चा भी जा रहा। अब सारे बच्चे गए, रात का सन्नाटा हुआ क्योंकि पिकनिक थी, 2 दिन का प्रोग्राम था। रात को सारे बच्चे सोए, सारी टीचर औरतें भी सोई है। ये रात को 2 बजे उठा, अपनी टीचर को कहता है टीचर ने कहा क्या हुआ रात को 2 बजे? कहा गाना गाना है। क्या करना? गाना। टीचर ने अभी रात को 2 बजे गाना गाने का, सुबह में गा लेना। कहा ठीक है, करके गया, लेकिन लगी थी बहुत जोर की। 15 मिनट की फिर बाद आया टीचर ने कहा क्या हुआ? गाना गाने का। तो टीचर ने कहा अभी तो तुझे बताया कि सुबह में 8 बजे उठना आराम से और उसके बाद गाना गाना। ना टीचर बहुत जोर से गाने का है, टीचर बहुत जोर। टीचर ने कहा सो जाओ। बेचारा सो गया। 15 मिनट और बर्दाश्त किया, फिर आया टीचर के पास। टीचर ने कहा बहुत जोर से गाना गाने का है, अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत जोर से। टीचर ने कहा अरे सुबह 8 बजेंगे तब गाना गाना, रात को 2-2:30 बजे किसको गाना सुनाने का? लेकिन टीचर बहुत जोर से गाने का। टीचर ने गुस्से में कहा ले मेरे कान में गा ले।
गालियां। ये मैंने आपको इसलिए हंसाया कि ऐसा लगता था सबको बीवी ने धक्के मार के भेजा, ऐसे ठंडे ठंडे बैठे हैं तो ऐसा ही करना पड़ेगा मेरे प्यारों। ये तवा गरम कर रहा हूँ। चलो कौन कौन तैयार है? मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ, मेरा पूरा पूरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। साथ में बोले दूसरी बात पर आ जाओ। पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी बात के लिए कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। अब बोले बुलंद आवाज से, दोनों हाथ ऊपर करे, साथ में बोले मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से बोले मुस्तफा का दामन, और पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हाथ नीचे रखे, साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं है, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं है। आज मैं आपको एक अजीब वाकया सुना रहा हूँ, अमल करोगे? नहीं, अमल करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बराबर समझना, बहुत समझने की बात है। आप सबको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए। बोलो कहाँ पर गए? आवाज से बोलो कहाँ पर गए? अर्श पर गए। अर्श क्या है? आसान अल्फाज में समझो, अल्लाह की ऑफिस। बोलो अल्लाह की। भाई आपने मालदारों की ऑफिस देखा होगा, अकल हैरान हो जाए, कारपेट बिछा हुआ है, एसी चल रहा है, लंबी चौड़ी कुर्सी है, अरे 2 टके का मालदार, उसकी ऑफिस इतनी शानदार है। तो कसम अल्लाह की, अल्लाह का अर्श कैसा होगा। हमारे नबी कहाँ पर गए? पूरा मजमा बोलेगा कहाँ पर गए? अर्श पर। पूरा मजमा बोले। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन अव अदना फअौहा